गाइस, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। माय नेम इज राज और मैं सिखा रहा हूं आपको इंग्लिश बोलना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और गाइस, अगर आप इंग्लिश जीरो से सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को डे फर्स्ट से देखना शुरू कीजिए ताकि आप चीजें ठीक से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ई ऑफ टू। लेकिन उससे पहले गाइस हमारे पास 5 बेसिक वर्ड्स हैं जो वर्ड्स लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, जिसे ठीक से नहीं बोल पाते और बोलते भी हैं तो गलत बोलते हैं। तो क्या है वो 5 वर्ड्स, ये रहे आपके सामने। तो देखिए इन वर्ड्स को और बताइए कि क्या आप इन शब्दों को सही प्रोनाउंस कर पाते हैं। चलिए फिर भी शुरू करते हैं। तो जो पहला शब्द है वो ये रहा आपके सामने। क्या बोलते हैं आप इसे? हॉस्टल। उन लोगों ने हॉस्टल में पढ़ाई करी होगी, हॉस्टल के लड़के ऐसे होते हैं, हॉस्टल में तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, हॉस्टल में तो बहुत मजे हैं। तो क्या ये हॉस्टल होता है? बहुत सारे लोग हैं जो इस हॉस्टल से पढ़े हैं, इसको हॉस्टल बोलते हैं, लेकिन गाइस इसको मिस प्रोनाउंस भी करते हैं। ये हॉस्टल नहीं होता है तो क्या होता है ये? दरअसल इसको बोला जाता है गाइस इट्स हॉस्टल। हॉस्टल जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना हॉकी, क्या बोलते हैं? हॉकी। आप उसको ऐसे बोलते हैं हॉकी? नहीं ना। तो इसको भी आपको ये नहीं बोलना हॉस्टल, आपको बोलना होगा इट्स हॉस्टल। हॉस्टल। एंड नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट ये रहा, क्या बोलते हैं आप लोग इसे? हार्मोन। होते ना कुछ लोगों के पिंपल्स वगैरह होते, बोलते हैं यार वो हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं ना, इसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। लेकिन क्या ये हार्मोन है? क्या है ये? आप प्रोनाउंस तो ठीक कीजिए। इसको सही प्रोनाउंस करते हैं गाइस, इसका जो साउंड है वो है इट्स हार्मोन। इट्स हार्मोन। हार्मोन ना कि हार्मोन। एंड नेक्स्ट क्या है आपके सामने? ये है। ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग इसको बोल ही नहीं पाते। प्रोबली। प्रोबली क्या है ये? मुश्किल है ना। खैर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। मैंने भी प्रैक्टिस करी है तभी मैं इसको बोल पा रहा हूं। शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम थी। तो इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इट्स प्रोबेबली। क्या? प्रोबेबली। प्रोबेबली कितना आसान है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। आप भी कीजिए, आप भी बोल पाएंगे। और जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है ये? मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो लोग बोलते हैं इसको उसका ना डिवोर्स हो गया। वो लोग डिवोर्स के फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं। डिवोर्स कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, लोग बोलते हैं। लेकिन गाइस ये जो साउंड है इसको ही गलत बोलते हैं। तो क्या बोले इसे? तो इसका जो सही साउंड है वो है इट्स डिवोर्स। डिवोर्स। ओके। एंड नेक्स्ट जो कि लास्ट है, ये तो कुछ लोगों का सब्जेक्ट भी है, कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं और मेरे ख्याल से आप में से कुछ तो इसको पढ़ते भी होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं, और कुछ पढ़ाते भी होंगे। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या? मैंने बहुत लोगों को सुना, वो लोग बोलते हैं जियोग्राफी की क्लास रह रही है, आज मेरी जियोग्राफी की क्लास है। ये जियोग्राफी है। इट्स रॉन्ग। आप लोग सब्जेक्ट को ठीक से प्रोनाउंस कीजिए। तो जानते हैं इसका सही साउंड क्या है? इसको बोलते हैं गाइस इट्स जियोग्राफी। क्या? जियोग्राफी। जियोग्राफी। तो आज से आप लोग इन वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करेंगे। एंड गाइस सही सीखिए और बच्चों को सही सिखाइए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको वर्ड्स को सही सिखाइए। छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स अगर वो गलत बोलते हैं तो बाद में वो हो जाती है उनकी आदत, जिनमें से कितने शब्द आपकी भी आदत हो चुके हैं जिन्हें सही कराना मुश्किल है। तो वो मुश्किल टाइम में उनको मत आने दीजिए, पहले से उन्हें सही सिखाइए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का स्ट्रक्चर है हमारा ई ऑफ टू, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इस प्रकार का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे? इस प्रकार के, सब्जेक्ट का किसी काम को करने की संभावना है या फिर कुछ होने की संभावना है। नहीं बोले आपने ऐसे सेंटेंसेस? ऑफ कोर्स बोले होंगे गाइस। जैसे कि आज कुछ लोगों का मेरे घर आने की संभावना है, मौसम खराब है इसलिए बारिश होने की संभावना है, कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ट्रेन लेट होगी, लेकिन बोलते हैं ना आज ट्रेन को 3 घंटे लेट होने की संभावना है। तो ये वाले सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश भी तो होती होगी। आज सीखते हैं।
तो अगर आज की क्लास में इन चीजों को आप ठीक से समझ पाए तो इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस को आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं संभावना वाले सेंटेंसेस। तो आइए, तो देख सकते हैं आप, ये रहा आपका स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस आएंगे इस स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट का किसी काम को करने की संभावना है या फिर कुछ होने की संभावना है। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, आज वर्षा होने की संभावना है, और इसी सेंटेंस को हम 6 तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। और अगर हम इस सेंटेंस को ठीक से ट्रांसलेट कर पाए तो बाकी किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस है, आज वर्षा होने की संभावना है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये रहा आपका अफर्मेटिव रूल। रूल तो बहुत जरूरी है। तो रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट जो हम बार बार करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, आज वर्षा होने की संभावना है, या तो मौसम से संबंधित है, यानी सब्जेक्ट हमारा इट हो जाएगा। तो हमने लगा दिया इट, और इट के साथ इज लगा दिया, क्योंकि इट के साथ इजी आता है। सो इट इज, और उसके बाद रूल के हिसाब से लाइकली टू, यानी इतना तो हमने पूरा रूल से ही कॉपी कर दिया। इट इज लाइकली टू, और उसके बाद क्या चाहिए, क्रिया। क्रिया क्या है इसमें, वर्षा होना। तो वर्षा होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन। तो हम लिखेंगे इट इज लाइकली टू रेन। आज की इंग्लिश टुडे। तो हो गया सेंटेंस, आज वर्षा होने की संभावना है, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी इट इज लाइकली टू रेन टुडे। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो जाए, जैसे कि आज वर्षा होने की संभावना नहीं है, तो ये रहा आपका नेगेटिव रूल, और रूल के हिसाब से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, इट इज नॉट लाइकली टू रेन टुडे। अगर यही सेंटेंस हमारा हो जाए इंट्रोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, क्या आज वर्षा होने की संभावना है, जिसका रूल ये रहा आपके सामने। तो रूल के हिसाब से पहले आप इसे मार लगाएंगे, तो आपका सब्जेक्ट इट है, तो इसलिए पहले लग जाएगा इज, तो लग जाएगा इज इट। उसके बाद रूल के हिसाब से लाइकली टू, सो इज इट लाइकली टू रेन, इज इट लाइकली टू रेन टुडे। तो ये सेंटेंस हो गया, क्या आज वर्षा होने की संभावना है, सो इज इट लाइकली टू रेन टुडे। यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए, जो ये रहा आपके सामने, और रूल ये रहा। तो रूल के हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो हो जाएगा इज इट नॉट लाइकली टू रेन टुडे। अगर ये सेंटेंस WH में हो जाए तो क्या होगा, ये सेंटेंस हो जाएगा आज वर्षा होने की संभावना क्यों है। तो ये रहा रूल आपके सामने। रूल के हिसाब से वाई, और वाई के बाद इज, और सब्जेक्ट हो गया इट, सो वाई इज इट, और रूल के हिसाब से लाइकली टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया रेन। सो वाई इज इट लाइकली टू रेन टुडे, मतलब आज वर्षा होने की संभावना क्यों है। और यही WH नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा, आज वर्षा होने की संभावना क्यों नहीं है, जिसका रूल आपके सामने ये रहा, और इसकी इंग्लिश बन जाएगी ये, वाई इज इट नॉट लाइकली टू रेन। तो ये रहे आपके 6 हिंदी सेंटेंसेस, और ये रहे वो 6 रूल, और जिनकी मदद से ये सेंटेंसेस बने इंग्लिश में, वो ये रहा ये आपके सामने। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस की हिंदी देख सकते हैं, और उसके सामने ये रूल्स देख सकते हैं, और ये इंग्लिश देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, WH कैसे बनते हैं, और WH नेगेटिव कैसे बनते हैं। क्योंकि अब संभावना वाले कोई भी सेंटेंसेस आए, वो सिर्फ इन्हीं 6 में ही आएंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया कि इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट होंगे। हालांकि इस प्रकार के सेंटेंसेस के एग्जांपल्स मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि हम इसे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। तो अगर आप बोलते हैं तो आपको हर चीज बोलना आना चाहिए। तो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए इस स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा एग्जाम्पल्स हो पाए। तो पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो ये है, वह पढ़ाई में ठीक नहीं है इसलिए उसका फेल होने की संभावना है। मतलब वह पढ़ाई में ठीक नहीं है, उसका फेल होने की संभावना है। सो ही इज नॉट गुड एट स्टडी, सो ही इज लाइकली टू फेल। ओके, इंडिया ने मैच में 400 रन बनाए हैं, इसलिए उसका मैच को जीतने की संभावना है। इंडिया हैज स्कोर्ड 400 रन्स, सो इंडिया इज लाइकली टू विन दिस मैच। आज कुछ लोगों का मेरे घर आने की संभावना है, सो सम पीपल आर लाइकली टू कम एट माई होम टुडे। अगला सेंटेंस हो जाए, सरकार को लॉकडाउन पर फैसला लेने की संभावना है। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेक डिसीजन ऑन लॉकडाउन। आई होप गाइज, अगर आप इस प्रकार के अब सेंटेंसेस को देखते हैं और अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप आसानी से इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे।
आई होप गाइस वीडियो अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।